जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप जानते हैं, चैप्टर नंबर 13 गैसियस एक्सचेंज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर। अच्छा बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पायरेशन इन कॉकरोच। हमारा टॉपिक है रेस्पायरेशन इन कॉकरोच। देखिए, ये मैंने यहाँ पे कॉकरोच की डायग्राम बनाई है और अगर आप देखें तो इस कॉकरोच के अंदर आप देखें, आपको ये ट्यूब्यूलर एक सिस्टम नज़र आ रहा है। बहुत सारी ट्यूब्स का एक सिस्टम नज़र आ रहा है। इस सिस्टम को बेटा हम कहते हैं ट्रैकियल सिस्टम। तो रेस्पिरेशन इन कॉकरोच की जब हम बात करते हैं, अब रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है कि रेस्पिरेशन का मतलब हमने ये देखना होता है कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैसे एंटर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर कैसे जाती है। तो कॉकरोच की जब हम बात करते हैं तो कॉकरोच की बॉडी में रेस्पिरेशन के लिए एक स्पेशल किस्म का, एक स्पेशलाइज्ड किस्म का रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब है एक प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम जो है वो मौजूद होता है। अब वो जो सिस्टम है उसका नाम है ट्रैकियल सिस्टम। कॉकरोच में रेस्पायरेशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड किस्म का, स्पेशल किस्म का रेस्पिरेटरी सिस्टम बॉडी के अंदर मौजूद होता है। ये जो अब बेटा आपको ये सारा जो ट्यूब्यूलर सिस्टम नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं ट्रैकियल सिस्टम। अच्छा बेटा, थोड़े से इसके कंपोनेंट्स को स्टडी कर लेते हैं। ट्रैकियल सिस्टम जो है, असल में इसके तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है ट्रैकी, मेन जो है वो ट्रैकिया है, ज़्यादा होती हैं तो ट्रैकी का वर्ड यूज़ हुआ है। सेकंड हमारे पास है स्पायरेकल्स और तीसरे नंबर पर हमारे पास बेटा हैं ट्रैकियोल्स। ये तीन मेन कंपोनेंट्स हैं ट्रैकियल सिस्टम के। पहले बेटा इनको वन बाय वन थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले अगर आप बेटा यहाँ पे डायग्राम देखें कॉकरोच की, तो कॉकरोच की डायग्राम में यहाँ पर ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पे देखें मैंने काउंटिंग भी लिखी हुई है 1 2 3 4। ये जो बेटा यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ना, ये असल में बॉडी के बाहर ओपन होते हैं। ये बॉडी के बाहर ना यहाँ पे बेटा सुराख होते हैं, इनको कहते हैं स्पायरेकल्स। इनको स्पायरेकल्स कहते हैं। यहाँ पर भी आप देखें, ये डायग्राम के अंदर ये मैंने साइड बनाई है, यहाँ पर आप देखें ये ओपनिंग्स हैं। इन ओपनिंग्स को हम कहते हैं स्पायरेकल्स। यहाँ पर ये एक और डायग्राम बनाई है। ये कॉकरोच की जो है वो बॉडी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक पोर नज़र आ रहा है, एक सुराख दिखाई दे रहा है, ये है स्पायरेकल। यहाँ पे भी एक सुराख दिखाई दे रहा है, ये है स्पायरेकल। तो बेटा हमारे पास जो है स्पायरेकल्स जो है ना, टोटल जो स्पायरेकल्स की तादाद होती है वो 10 होती है, 10 होती है। ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पर आप देखें, ये कॉकरोच की बॉडी को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तीन हिस्सों में, लेकिन यहाँ पे दो हिस्से बनाए हुए हैं। ये एक थोरैक्स रीजन है, जस्ट कैविटी रीजन है। इस रीजन के अंदर सिर्फ दो स्पायरेकल्स आते हैं। और बेटा फिर एब्डोमन वाला रीजन आ जाता है, सारा पेट वाला हिस्सा। इसमें टोटल जो स्पायरेकल्स होते हैं उनकी तादाद बेटा 8 होती है। ठीक है। अच्छा, आप देखें बेटा, ये जो तमाम स्पायरेकल्स मैंने बनाए हुए हैं, ये आप देखें स्पायरेकल एक लंबी सी ट्यूब के अंदर जो है वो ओपन हो रहे हैं। ये जो ट्यूब है ना, इसको हम कहते हैं ट्रैकियल ट्रंक। ये है तो ट्रैकियल सिस्टम का पार्ट ही, लेकिन कंपोनेंट्स में हम इसको कंसीडर नहीं करते। तो कंपोनेंट्स में बेटा हमारे पास ये जो स्पायरेकल्स आ जाते हैं, स्पायरेकल्स जो है ना, फिर आगे ये एक ब्रांच, ये आप देखें एक ट्यूब है यहाँ पर, यहाँ भी आप देखें ये एक ट्यूब सी जो है वो मौजूद है। इस ट्यूब को हम कहते हैं बेटा ट्रैकी। और आप देखेंगे ये ट्यूब आगे चल के ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है। इन ब्रांचेस को हम कहते हैं ट्रैकियोल्स। ठीक है। यहाँ पर आप देखें बेटा, ये हमारे पास स्पायरेकल है। ठीक है। ये जो है ना, ये सारी जो नज़र आ रही है, ये ट्रैकियल ट्रंक है। ठीक है। ये हमारा फिलहाल मेन ये कंपोनेंट नहीं है। ये हमारे पास स्पायरेकल्स हैं। स्पायरेकल से एयर जो है वो एंटर होनी है, जिसमें ऑक्सीजन होनी है ट्रैकी के अंदर। ये आप देख रहे हैं ट्यूब, आप ट्रैकी। अच्छा, फिर ये नीचे भी ये ट्रैकी मौजूद है, फिर आप देखें ये ऊपर भी ट्रैकी जो है वो मौजूद है। तो ये ट्रैकी, स्पायरेकल से एयर जो है ना, स्पायरेकल से एयर एंटर होनी है ट्रैकी के अंदर। ट्रैकी जो है ना, ट्रैकी से फिर एयर आगे जानी है, ट्रैकी आगे डिवाइड होती है ट्रैकीओल्स में। तो ये तीन बेटा मैं आपको कंपोनेंट्स बता रहा हूँ। एक तो ये ओपनिंग है जिसको हम स्पायरेकल कहते हैं। दूसरा फिर ये आप देखें ये ब्रांचेस, एक ब्रांच सी बनी हुई है, यहाँ भी आप देखेंगे ब्रांच बनी हुई है। ये जो ब्रांचेस है ना हमारे पास, इसको हम कहते हैं ट्रैकी। और ये जो ब्रांचेस है ना, ये फिर आगे फर्दर डिवाइड होती हैं, इनको बेटा हम कहते हैं ट्रैकियोल्स। और ये जो ट्रैकियोल्स होती हैं ना, यहाँ पर आप देखें ये ट्रैकियोल जो है ना, ये आगे टिश्यूज़ के अंदर, बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यूज़ हैं उनमें जाकर एंटर होती हैं। और ये ट्रैकियोल जो है ना बेटा, जब ये टिश्यूज़ के अंदर दाखिल होती हैं ना, तो ये वहाँ पर ओपन नहीं होती, मतलब ये बंद नालियाँ होती हैं ये यहाँ पर। और यहाँ पे ये जो मैंने फिलिंग की हुई ना, यहाँ पे वाटर मौजूद होता है, दे आर पार्शली फिल्ड विद वाटर। तो ये तीन मेन कंपोनेंट्स हमारे पास स्पायरेकल हैं, ट्रैकी हैं और ट्रैकियोल्स हैं। इनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो डिटेल दी गई है,
पहले बेटा हम ट्रैकी की बात करते हैं। ठीक है, ट्रैकी की अगर हम बात करें तो अभी हमने देखा कि जो ट्रैकी हैं ये हमारे पास बहुत सारी जो है वो हवा की नालियाँ हैं, क्योंकि बाहर से इनमें एयर एंटर होनी, तो इनको हम कहेंगे एयर ट्यूब्यूल्स, हवा की नाली। और ये एयर ट्यूब्यूल एक नहीं है, बहुत सारी इसकी ब्रांचेज होती है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि हमारे पास जो है एयर ट्यूब्स का एक पूरा जो है वो ब्रांचिंग सिस्टम है, हमारे पास पूरा ट्यूब्स का एक ब्रांचिंग सिस्टम है। एंड लाइंड बाय काइटिन। अच्छा, ये जो दीवारें हैं ना, ये जो ट्यूब्स हैं, इनकी जो दीवारें हैं, इनके अंदर ना काइटिन मौजूद होता है। लाइन का मतलब होता है कवर्ड होना। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए मैंने इसको थोड़ा सा जो है वो गहरा करके बनाया हुआ है, थोड़ा मोटा करके बनाया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो इसकी दीवार है ना, बेसिकली बेटा ये जो ट्रैकी है इसकी जो दीवार है, इसके अंदर जो है ना काइटिन मौजूद होता है। काइटिन जो है ना ये केमिकल है जो दीवारों को हार्ड बनाता है। ठीक है, इसकी वजह से ये दीवारें जो है ना, ये ट्रैकी जो है ना हार्ड रहती हैं, ये बंद नहीं होती। अगर ये नालियाँ बंद हो गई तो बाहर से जो एयर है वो एंटर नहीं हो पाएगी। तो ट्रैकी जो है ना, ट्रैकी क्या है, हमारे पास ट्यूब्स का एक पूरा सिस्टम है। ठीक है, एक ब्रांच की फॉर्म में होती हैं, जहाँ बाहर से जो है वो एयर होती है, इसलिए हम इनको कहते हैं एयर ट्यूब्यूल्स। और इनकी दीवारों के अंदर क्या होता है, काइटिन होता है। अच्छा, उसके बाद मेन कंपोनेंट की तरफ आते हैं। बेसिकली हमें यहीं से स्टार्ट करना चाहिए। तो स्पायरेकल्स, जो मेन ट्रंक होती है ना, मेन ट्रैकियल ट्रंक होती है, जैसे यहाँ पर आपने देखा, ये देखें, ये मेन ट्रैकियल ट्रंक है, ये सारी मेन ट्रैकियल ट्रंक। अब ये जो ट्रंक है ना, ये बॉडी के बाहर ओपन हो रही है स्पायरेकल्स के जरिए। यहाँ भी देखेंगे इस साइड पे भी जो है वो मेन ट्रैकियल ट्रंक है, ये बॉडी के बाहर ओपन होती है स्पायरेकल्स के जरिए। तो जो मेन ट्रैकियल ट्रंक होती है ना, ये ओपन होती है बॉडी के बाहर 10 पेयर ऑफ अपर्चर। अच्छा, अपर्चर से मुराद ना यहाँ पे सुराख हैं, 10 पेयर्स होते हैं सर। अब पेयर कैसे होंगे, जाहिर सी बात है 10 इस साइड पर हैं और 10 इस साइड पर हैं, तो ये हमारे पास टोटल हो जाएंगे 10 पेयर्स ऑफ पोर्स। और ये पोर्स कहाँ पर होते हैं, इन पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्पायरेकल्स। ये कहाँ पर होते हैं, लेटरल साइड ऑफ द बॉडी, बॉडी की बिल्कुल साइड पर होती है। ये है ना बॉडी की साइड, ये बॉडी की साइडों के ऊपर जो है वो पाई जाती है। ये लेटरल साइड है, ये लेटरल साइड है, तो दोनों साइड्स पर जो है 10 जो है वो अपर्चर स्पोर्स मौजूद होते हैं, जिनको हम स्पायरेकल्स कहते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, स्पायरेकल्स टोटल 10 हैं, जिसमें से 2 जो है ना ये पाए जाते हैं थोरैक्स के रीजन में, और जो बाकी 8 है ना ये पाए जाते हैं एब्डोमन के रीजन में। अच्छा, उसके बाद बेटा हम आ जाते हैं ट्रैकियोल्स की तरह। तो यहाँ पर आप देखें, ये ऐसा आप देखें, ये ट्रैकी है। अब ये ट्रैकी जो आप देखें आगे डिवाइड हो गई है, और डिवाइड होकर बना गया है छोटी ट्यूब्स बना रही, जिनको हम कह रहे हैं ट्रैकियोल्स। तो यही हमने बेटा यहाँ पे लिखा है कि जो ट्रैकी है ये डिवाइड होकर क्या बनाती हैं, बारीक वॉल वाली डक्ट्स बनाती हैं, जिनको हम ट्रैकियोल्स कहते हैं। क्योंकि ट्रैकी की जो अपनी दीवार है ना वो थिक है, काइटिन से बनी है, लेकिन ट्रैकी जब डिवाइड होकर आगे ट्यूब्स बनाती है ट्रैकियोल्स जिनको हम कहते हैं, तो उनकी दीवारें आप देखें ये बारीक हैं, क्योंकि इनमें काइटिन नहीं होता। अच्छा, अब ये जो ट्रैक्यूल्स है ना बेटा, ये एंड कहाँ पर हो रही हैं, ये एंड हो रही हैं ब्लाइंड डक्ट पे। अच्छा, ब्लाइंड डक्ट का मतलब होता है क्लोज्ड, ये जहाँ पे एंड हो रही है ना वो एंड बंद होता है आगे से। ये देखें यहाँ पे ये ट्रैक्यूल जो है ना यहाँ पे एंड हो रही है। अब ये एंड जो है ना ये आगे से बंद होता है, इसलिए इसको कहते हैं ब्लाइंड एंड। किसी भी ट्यूब का वो एंड जो आगे से बंद हो उसको कहते हैं, उसको हम ब्लाइंड एंड का नाम देते हैं। ठीक है, और ये जो ब्लाइंड एंड है ना, ये पार्शली फिल्ड होता है विद फ्लूइड। इसके अंदर ना एक ख़ास किस्म का फ्लूइड होता है, जहाँ पर फिर बाहर से ऑक्सीजन आती है। अब देखें यहाँ पे स्पायरेकल जो है, बाहर से ऑक्सीजन स्पायरेकल के ज़रिए एंटर होगी ट्रैकी में, ट्रैकी से वो एंटर होगी ट्रैकियोल में, ट्रैकियोल से वो ऑक्सीजन आकर ये जो फ्लूइड है इसके अंदर ऑक्सीजन डिज़ोल्व हो जाएगी। फिर यहाँ से ऑक्सीजन जो है ना ये चली जाएगी टिश्यूज़ में। ठीक है, और बदले में टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आ जाएगी इसी के अंदर, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड इसी रास्ते को रिवर्स फॉलो करते हुए जो है वो बाहर चली जाएगी। वो फिर आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ये मैंने टिश्यू बनाया हुआ है, ये टिश्यू के सेल्स हैं। ठीक है, आप जानते हैं टिश्यू जो है वो सेल से बनता है, तो ऑक्सीजन जो है वो फिर यहाँ से टिश्यूज़ के सेल्स को चली जाएगी। तो ये बेटा हमारे पास 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले सबसे बाहर वाली साइड पे स्पायरेकल होगा, ये देखें यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी डायग्राम थोड़ी क्लियर करके बनाई है। ये हमारे पास स्पायरेकल है। ठीक है, और ये देखें ये स्पायरेकल जो है ये आपके पास है ना मेन ट्रैकियल ट्रंक। ठीक है, अब स्पायरेकल ये यहाँ से एयर जो है वो एंटर होनी है, स्पायरेकल से एंटर होनी है, ट्रैकियल ट्रंक से होती जानी है ट्रैकी में। ठीक है, और बेटा ट्रैकी से जो है ना, ट्रैकी से उसने फिर किस में चले जाना, आगे ट्रैक्यूल्स में। और ट्रैक्यूल हमने पढ़ा कि ये आगे ब्लाइंड एंड होते हैं, इसके जो टिश्यूज़ के अंदर जाते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन इसने सप्लाई करनी है। ठीक है, 3 मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे पास।
अच्छा बेटा, अब आ जाते हैं हम इंस्पायरेशन की तरफ। सवाल ये है कि ऑक्सीजन बॉडी में एंटर कैसे होगी, क्योंकि ये बेटा ये जो स्पायरेकल्स होते हैं ना, ये ओपन नहीं होते, ये ज़रूरत पड़ने पर ही ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। तो वो कब ओपन होंगे, कब क्लोज होंगे, उसको ज़रा देखते हैं बेटा। ये देखें जी, इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर एंटर कैसे हो रही है, टेक इन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बॉडी में कैसे एंटर होती है। तो इसके लिए ना सबसे पहले बेटा क्या होगा, जो एब्डोमन होगा ना कॉकरोच का, ये एक्सपैंड करेगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने कॉकरोच बनाया हुआ है, आप देखिए इसका जो एब्डोमन है वो मैंने थोड़ा मोटा सा बनाया हुआ है। तो इसका मतलब है कि एब्डोमन यहाँ पर क्या करेगा, एक्सपैंड होगा। एब्डोमन जो है यहाँ पर एक्सपैंड होगा। अच्छा, एब्डोमन के एक्सपैंड होने से क्या होगा, जो पहले 4 स्पाइरेकल्स होंगे ना दोनों साइडों के, पेयर लिखा हुआ है, पहले 4 स्पाइरेकल दोनों साइडों के, अब 2 किस में आ जाएंगे, थोरैक्स में आ जाएंगे और 2 आ जाएंगे एब्डोमन के। मतलब पहले 4 स्पाइरेकल दोनों साइड के जो है वो बेटा ओपन हो जाएंगे। उनके ज़रिए जो है ना फिर एयर एंटर होगी। रशीज का मतलब होता है जल्दी जल्दी एंटर होना। एयर एंटर होगी ट्रैकी में, हमने पढ़ा हुआ है एयर जो है वो ट्रैकी के अंदर एंटर होती है। फिर ट्रैकी से जो है उसने किस में चले जाना है, ट्रैक्यूल में चले जाना है। ये देखें बेटा, स्पायरेकल से एयर ने एंटर होना है ट्रैकी में और ट्रैकी से उसने किस में चले जाना है, ट्रैक्यूल में। अच्छा, ट्रैक्यूल से फिर कहाँ जाएगी, वेयर, ट्रैक्यूल में चली जाएगी, वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर बिटवीन टिश्यूज एंड ट्रैक्यूलर एयर। तो फिर ये जो ट्रैक्यूल के अंदर ये जो एयर आ जाएगी यहाँ पर इसके ब्लाइंड एंड के अंदर और टिश्यू के अंदर, यहाँ पर जो है वो गैशियस एक्सचेंज होगा। ऑक्सीजन टिश्यू में चली जाएगी और बदले में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, बदले में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो टिश्यू से किस में आ जाएगी, ट्रैक्यूल के अंदर आ जाएगी। ट्रैक्यूल से फिर जो है रिवर्स ऑर्डर होगा। ठीक है, तो दोबारा एक बार देख ले बेटा, इंस्पायरेशन क्या है, स्पायरेकल जो है सबसे पहले क्या होना है, एब्डोमन ने एक्सपैंड करना है। एब्डोमन के एक्सपैंड होने से क्या होना है, पहले 4 स्पायरेकल दोनों साइडों पे ओपन होने हैं, फिर उनके ज़रिए ऑक्सीजन वाली एयर जो है वो एंटर होगी ट्रैकी में, ट्रैकी से होते हुए ट्रैक्यूल में जाएगी और ट्रैक्यूल के एंड पर जाकर वहाँ पर टिश्यूज़ के साथ उसका एक्सचेंज हो जाएगा। उसके बाद क्या होना है बेटा, उसके बाद होनी है एक्सपायरेशन। अब एक्सपायरेशन का मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से जो है वो बाहर निकालना। अब कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर कैसे निकलेगी, एब्डोमन कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए यहाँ पे मैंने एब्डोमन जो है बड़ा बारीक सा बनाया है। यहाँ पे देखिए एब्डोमन एक्सपैंड था, यहाँ पे एब्डोमन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, एब्डोमन कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो पहले 4 स्पाइरेकल्स थे ना जो ओपन थे वो क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, और जो बाकी 6 स्पाइरेकल्स होंगे जो पहले बंद थे वो अब ओपन हो जाएंगे। इनके ज़रिए क्या होगा, ये जो 6 स्पाइरेकल अब ओपन हुए ना, इनके ज़रिए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाएगा, इसी रास्ते से, मतलब ट्रैक्यूल से, ट्रैकी से स्पाइरेकल के ज़रिए बाहर निकाल दिया जाएगा। आप इसको इस तरह समझें कि जो पहले 4 स्पाइरेकल्स हैं उनके ज़रिए ऑक्सीजन एंटर होती है, ठीक है, बॉडी के अंदर, और एक जो आखिरी 6 स्पाइरेकल्स हैं उनके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर जाती है। मतलब पहले फर्स्ट 4 स्पाइरेकल दोनों साइडों के वो इंस्पायरेशन में हेल्प करते हैं और आखिरी जो 6 स्पाइरेकल्स हैं दोनों साइडों के वो एक्सपायरेशन के अंदर जो है वो हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से बेटा कोकरोच के अंदर जो है वो रेस्पायरेशन जो है वो होती है।